अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इतनी सारी मेल्स की, आपके इतने सारे कमेंट्स और इतनी ज़्यादा मतलब आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब आज दे सकूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यकीनन अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैं लॉयर नहीं हूँ, पैरालीगल नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। बस ये है कि मैं आपको एक लाइन में अगर अपना तारुफ दूँ या करवाऊँ तो वो ऐसे होगा कि लाइक आफ्टर 18 ईयर्स मैंने इंग्लैंड में टाइम गुजारा है, अबाउट 16 to 18 ईयर्स समथिंग लाइक दैट। एंड 10 साल मैं जो है 10 साल से मैं कनाडा में हूँ। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और दिल में ख्वाहिश है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी किसी चीज़ के पैसे दें। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अगर आपने कनाडा या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पहले अपना माइंड मेकअप कर लें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। प्लीज़ वीडियो की तरफ आते हैं उससे पहले मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यही मेरी फ़ीस है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी इसकी आगे की वीडियो भी आपको मिल सके। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरन इसको सम अप करूँ, मतलब छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर लंबी भी हो जाए तो मैं आपसे माजरत करूँगा या फिर उसके मैं 2 पार्ट्स कर दूँगा, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है कि ये 18 साल से लेकर और 80 साल के बच्चे तक के काम आएगी। ये दुनिया की किसी वेबसाइट पे नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, ये कहीं भी नहीं आपको मिलेगी, ये एक्सपीरियंस से मिलेगी। लाइक मैं 92 में रशिया गया था और वहाँ पर वक्त गुजारा, रशियन सीखी। जितने भी वीज़ास थे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा 26 टाइम्स या 7 या 8 टाइम्स मेरे पास शेनिगन का वीज़ा रहा है, यूरोप का आई मीन। और इंग्लैंड का तो है ही, था ही, और मतलब कि it was my quality time in England and also Canada. Canada is a wonderful place, no doubt whatsoever. So much opening है। मैं उर्दू में बात करूँगा ताकि आपको जो है ना वो समझ आए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गैप कम्युनिकेशन गैप होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं उस भाई ने जिसने मुझे आपने नंबर भी अपने भेजे हैं और अपने जो मुझसे 2-3 क्वेश्चन किए, और मैं उसका दरअसल ना मैं ज़मीनी जंग मुझसे नहीं होती, ये टाइप शाइप इतना लंबा वो नहीं मुझसे होता, मैं सीधी दो टोक बात करता हूँ। तो सीधा वो भाई जो दुबई और सऊदीया में हैं, उन्होंने जो काफ़ी सारे उनके कंसर्न थे विज़िट वीज़ा के लिए। समझ लीजिए मैं दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट मैं सही से नहीं बयान कर पाया हूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास सफिशेंट फंड है। सफिशेंट विज़िट 1 दिन का भी हो सकता है, विज़िट 24 घंटे का भी हो सकता है, विज़िट 1 घंटे का भी हो सकता है। तो विज़िट की कोई वो नहीं है कि क्या है। जैसे कनाडा अगर आपको विज़िट वीज़ा देगा तो वो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी तक देगा। अक्सर लोग यहाँ ये बेवकूफ़ी करते हैं कि पासपोर्ट पहले ही 5 साल या 4 साल या 1 साल वैलिड होता है, तो अप्लाई करते हैं, उनको 1 साल का मिलता है, तो समझते हैं कनाडा देता ही 1 साल का। ऐसा नहीं है। कनाडा देता है जो आपके वीज़े के ऊपर जो उसकी एक्सपायरी होगी, आप उसको पलट के देखेंगे पेज को अपने पासपोर्ट वाले को, तो उस जगह के ऊपर मतलब पलटने के बाद जो एक्सपायरी डेट लिखी होगी वही आपका जो वीज़ा है उसकी एक्सपायरी डेट सेम होगी। एडवाइस नंबर 1, आपको चाहिए कि आप
10 साल वाला पासपोर्ट बनवाएं अगर आप इसका ये कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं। बाकी सब की और कैटेगरी है, लेकिन कनाडा सिर्फ एक मुल्क है जो 10 साल का देता है। अब हम आ जाते हैं कि जो मैंने बात बताई थी कि आइडियलिस्टिकली 21 days फॉर विजिट इज़ द बेस्ट, बिकॉज 21 दिन के लिए पैसे कम भी दिखाएंगे तो चल जाएगा। कुछ लोग ये करते हैं कि 3-3 महीने का कर देते हैं। वीज़ा तो मिलना है ऑब्वियसली, उसमें आप चाहे 6 महीने रहें, 6 महीने तक अलाउड होता है। अब दुबई और सऊदी अरब वाले भाई ने बताया कि वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको जो नॉलेज शेयर करता हूँ या करता रहूँगा या करता रहा था, मैं सिर्फ इमिग्रेशन की वेबसाइट से मैं एक इंटरप्रेटर हूँ कि मैं वो इंग्लिश में जो उनकी बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको मैं उर्दू में बयान कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूँ। आपका अगर मेरी वजह से किसी एक का भी वीज़ा लग जाता, मतलब आप बाहर चले जाते हैं, आपके हालात अच्छे होते, तो वो मेरा सदका जारिया में भी आएगा। ओके, सो आपने 21 दिन का बड़ा आइडियल वीज़ा होता है जो रिफ्यूज़ होने के चांसेस नहीं है, कम है। डिपेंड आपकी टाइज। अब टाइज क्या चीज़ है? टाई एक तो लगाने वाली टाई होती है, वो टाई नहीं। टाई ये कि आपका पाकिस्तान में कोई घर है, कोई कार है, कोई रनिंग बिजनेस है, कहीं से इनकम आ रही है, क्या आपकी फैमिली पाकिस्तान में भी है, तो उस सूरत में ये बहुत बड़ी टाइज होती है। ये जॉब करता है बंदा जिस तरह दुबई में या सऊदी अरब में, अगर वो ये लिखवा दें कि अपने लेटर हेड पे कंपनी की तरफ से कि भाई ये आएगा और हमें ज्वाइन करेगा, हम इसको खुद पेड हॉलीडेज़ दे रहे हैं, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगी चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आपको जॉब कन्फर्मेशन लेटर नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोरोना के बाद ये लोग दे रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि इनको बंदों की, इंसानों की, लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक और काम कर सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा बेहतर है। वो ये है कि अगर आपको मैं वेबसाइट्स दूंगा, उस पे आप अप्लाई करते रहें। लाइक 4-5 वेबसाइट है, कैनेडियन लोकल जॉब वेबसाइट, इसको स्टाफिंग एजेंसी भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप अपनी सीवी अपलोड करते रहें, लेकिन हैज़ टू बी ऑन कैनेडियन स्टैंडर्ड। तो ये जो है आपका सारा जो, मतलब आपने अपने आप को खुद असेस करना है कि मेरे पास क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ और मेरी टाइज क्या है, वो सब आपने अपने लिहाज से सब कुछ अरेंज करना है। तो इसमें कनाडा में सिर्फ विज़िट नहीं है, मतलब कि आप हो सकता है बहुत सारी फील्ड्स में क्वालिफाई कर रहे हो, जो बिल्कुल ही लेबर के जो वीज़े हैं उसमें तो कुछ थोड़ी सी वो एक ऐसी क्लास है, जैसे आइल्स का बैंड बहुत लो चाहिए, लाइक डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, लिफ्ट ऑपरेटर या फैक्ट्री में कुछ काम करने वाले लोग, इनके लिए छूट है इंग्लिश में काफ़ी हद तक। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ही लैंग्वेज वाले में लें तो उनको आइल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिपेंड आपने कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया है, तो मैं उसकी भी लिस्ट दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, आपको कंप्लीट लिस्ट मिलेगी। और मेरी और जो वीडियो इस टॉपिक पे हैं वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। आपको मेरी एक एडवाइस है कि कभी भी जो है ना किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर करें। कहीं आप स्टक होते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा, आई एम जस्ट योर हेल्पिंग हैंड। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, तो लिहाजा
मुझे चाहिए कि मैं अपने लोगों की मदद करूं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कनाडा की कोई एक इमिग्रेशन कैटेगरी नहीं है, बेहिसाब है, बहुत सारी है और सूबों के हिसाब से है। ओंटारियो है, बहुत सारे, वो बहुत लंबी लिस्ट है, 1000, 500, 800, 900, मतलब कितनी कैटेगरीज हैं। कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को फिट कर लेता है। वहाँ बैठ के आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपकी सीवी में जान होनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, अब सऊदी अरब वाले और जो भाई थे पाकिस्तान से थे, उन्होंने ईमेल की थी और अपना नंबर भी दिया था। तो पेरेंट्स स्पॉन्सर का भी पूछ रहे थे, इमिग्रेशन के बारे में पूछ रहे थे। इमिग्रेशन में आपको अगर कोई जॉब ऑफर लेटर दे देता है तो आप ये समझिए कि आप क्यू में नीचे से निकल कर टॉप पे आ गए, तो आपके चांसेस बहुत फास्ट होंगे। 3 मंथ्स जो है ना, 2 4 मंथ्स मैक्स आपको जो है वो इमिग्रेशन हो सकती है, अगर आपकी वो फील्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी, अब आप उसमें देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट है। और सेकंड ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आकर हम शादी कर लेते हैं विज़िट पे, तो क्या होगा। नो, इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखने में लगता है। ये वो दौर है ही नहीं। ये लोग, इनके पास एक मिनट की सर्वेलेंस है। और अगर आपका कोई छोटा सा भी रिकॉर्ड है ना, वो 5 साल आपके फाइल पे रहता है। तो जब फाइल पे रहता है तो आपको इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ये गोरों के मुल्क चलते ही कागज़ वॉर के ऊपर है कि आप फिर लेटर लिखते रहेंगे, वो लेटर लिखेंगे, आप लेटर लिखेंगे, बस विन कर लेता बंदा, लेकिन ज़रा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो लिहाजा आई थिंक मैं एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ कि आप फ़्लाइट जब आप लेंगे तो जब आपकी बुकिंग हो, जब आपने जाना हो, उससे तकरीबन 3 मंथ्स का टाइम दें वीज़े के लिए। किसी भी तरह के वीज़े के लिए आप अप्लाई करें। उसके बाद कोई भी, जहाँ भी आप जा रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं तो, या किसी की तरफ से कोई एक इनविटेशन, या आप ये है कि आपकी कोई और ट्रैवल हिस्ट्री है, वो आपको हेल्प आउट कर देगी। इनविटेशन हेल्प आउट कर देगा और ये सब चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। बैंक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टे 21 दिन का लिखेंगे तो कम है। अब इन सारी बातों से ये पता चलता है कि अगर हम अक्लमंदी से चलें तो मेरा ख्याल है कि किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होना तो नहीं चाहिए। एडवाइस है एक, अगर आप लोग उसको समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें सेंस अगर आपको लगती है तो मेरी एडवाइस पे अमल कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। आपको अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वैलिड रीज़न, अगेन वैलिड रीज़न, उसके बाद आपको कैनेडियन इजीली वीज़ा दे देता है। जब आपको इधर का वीज़ा मिलता है कनाडा का, तो आप कनाडा में जो डेट आपने बताई थी कि हमने 21 डेज़ स्टे करना है, ठीक 21 डेज़ ही स्टे करें अगर आप विज़िट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो आपके पासपोर्ट पे एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि जो आपने कहा था आप उसके ऊपर वापस आए हैं। तो आपका ट्रस्ट, वीज़ा ऑफिसर फिर आप पे ट्रस्ट करने लगेगा काफ़ी हद तक। तो फिर आप उस सूरत में अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं और सभी कुछ हो सकता है। कोई भी किसी भी किस्म की कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी। मैंने जो वीज़ास लिए थे अपनी लाइफ में वो ऐसे थे कि होटल बुकिंग करता था मैं, और वो मैं क्रेडिट कार्ड से करता था। क्रेडिट कार्ड मेरा अपना होना चाहिए। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस के बगैर मैंने कभी नहीं अप्लाई किया लाइफ में। थर्ड, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैंने अपने दोस्तों का एड्रेस नहीं डालना। जिस होटल में बुकिंग है मेरी, मैंने उस होटल का एड्रेस डालना है कि मैं यहीं ठहरूँगा। तो वो आपका एड्रेस होगा जहाँ पर आप बुकिंग करेंगे। वो ट्रैवल एजेंसी वाले आजकल करवा के दे देते। तो ये सब बातें जो है ना वो
आप इस पे फोकस करें। एंड आपको मुझे ये एक चीज़ समझने में थोड़ी सी वो हो रही है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि विज़िट के बजाय, क्योंकि यहाँ आने के बाद ज़िंदगी और होगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बहुत मेहनत है, इतनी मेहनत है, 3 जॉबें, लोग 2 जॉबें तो आम बात, और कम से कम रेंट बहुत हाई है इधर रहने के लिए। तो आप सब कुछ दाव पे लगा दें और जब यहाँ आए तो वो जॉब ही ना मिले आपको, और आने के बाद अगर जॉब मिल भी गई तो घर का रेंट, बेसमेंट का रेंट 1200 है, घर का रेंट 2000 है महीने का, तो आपको जॉब कितने की होनी चाहिए आपके पास? सो ये सवाल के पीछे सारे जवाब हैं, और वो सारे जवाब आपको बता देंगे आपको क्या करना है। अगर आप बेइंतहा हार्ड वर्कर हैं और रहे हैं, देन ये आपके लिए जन्नत है। और अगर आपको बिल्कुल से काम करने की आदत नहीं है तो फिर आपको आईटी के अंदर आईटी मैनेजर, यूँ कह लें कि जो बेस्ट इस वक्त कनाडा में है, जो मैंने अभी जिसको स्टडी किया सबको, वो यही है कि सप्लाई चेन ये बहुत उसमें रहेगी, डिमांड में रहेगी फॉरएवर कोरोना के बाद। उसके बाद आ जाता है इसकी तनख्वाह भी अच्छी होती है, $55 एन आवर होती है इसकी सैलरी। तो इस तरह है। मैं तो मतलब आपको इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, वरना सवाल आप चीज़ें बहुत आती हैं ज़हन में कि मैं ये भी बता दूं, लेकिन ये भी एहसास होता है कि आप लोग बोर ना हो। तो लिहाजा इस वीडियो को यहीं तक करते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स।